बोल देना, खोल, बाहर से बोल देना। सही हो जा, रो मत बेटा, रो मत, चुप जाओ। घबरा मत। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घबरा करे पड़े उसमें। हमारे साथ और भी 12 लोग थे लिफ्ट में, बट उनमें से 14 साल की बच्ची थी जो वहाँ बेहोश हो गई थी। बाहर से हम लोगों ने आवाज़ लगाई, जो भी थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था, बट कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हेल्प के लिए रेडी नहीं था। इफ इन केस हम लोग स्टक रहते या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता, दुर्घटना हो जाती, तो मतलब मॉल की या उनके मैनेजमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है हम लोग को बचाने की। कभी कभी इंसान का क्या होता है कि लिफ्ट में जो सेंसर्स लगे होते हैं साइड में, जो बटन हम दबाते हैं, वो एक साथ प्रेस हो जाता है क्योंकि हम अपनी पीठ उसमें टच कर देते हैं। तो ये क्योंकि हैंग होने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पे स्टक हो गई थी, इस कारण से जो है जो खुलना चाहिए था गेट बेसिकली वो नहीं खुला, क्योंकि अंदर से जो लोगों ने पुश करना या फिर अपनी तरफ से जो उन्होंने जोर आजमाइश की होगी उसकी वजह से सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया। भगवान न करे कि हम लोग किसी भी फ्लोर के बीच में होते और हमारी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि फ़ोन में भी सिग्नल नहीं थे। तो यही सोच के डर लग रहा है कि कौन बचाने आता है। नहीं, रॉड हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये सूचना शायद गलत मिली है या फिर किसी ने हो सकता है कि रूमर्स फैलाना शुरू किया हो, बट हमारे गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ही सबसे पहले जो सेवाएं दी थी, और हमारी टेक्निकल टीम जो कि 24 घंटे मॉल के अंदर रहती है। सिटी सेंटर LA मॉल में लगभग 12 से 13 व्यक्तियों की लिफ्ट में फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना पुलिस भी मौके के लिए रवाना हुई। इस बीच मॉल के टेक्निकल तथा सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा दरवाजा खोलकर उन सभी लोगों को जो अंदर फंसे हुए थे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। टेक्निकल एरर के विषय में जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और ये आप जो रोड देख रहे हैं चौकी चौराहे से आगे चौपला चौराहे की तरफ के लिए बढ़ती है और इसके बीच में ये सिटी सेंटर LA मॉल है। इस मॉल में बताया जा रहा है रविवार की रात को 9:30 बजे की लगभग वो घटना बताई जा रही, जब इसकी जो लिफ्ट में 13 लोग फंस गए थे, जिसके बाद अफरा तफरी का पूरा माहौल था यहाँ पर लिफ्ट के अंदर। और उसके बाद काफ़ी चीख पुकार मची है। यहाँ पर तकनीकी टीम जब पहुँची है तो उसके बाद यहाँ पर लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है मॉल में जो लिफ्ट लगी है उसमें कुछ तकनीकी खामी आई, जिसके बाद उसका जो है दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जिसके बाद देखा गया कि जो परिजन पहुँचे हैं, फिर इस पूरे जो लिफ्ट के जो गेट थे उनको तोड़कर जो अंदर लोग मौजूद थे उनको निकाला गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पे जो है काफ़ी समय अफरा तफरी मची हुई थी, सबके हाथ पैर फूल गए थे कि किस तरीके से लोगों को निकाला जाए। राहत की बात ये रही कि तकनीकी जो खामी की वजह से जो ये सब हुआ था, उसके बाद गेट तोड़कर तुरंत ही लोगों को निकाल लिया गया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। नज़दीकी अस्पताल भी लोगों को ले जाया गया है, फिर उसके बाद वो लोग चैन की सांस ले पाए हैं। वहीं ये पूरा मामला अगर आपको बताएं, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये चौकी चौराहा है और वहाँ पर ये मॉल आता है। और वहीं की ये पूरी जो है घटना है, सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है तो उसके बाद अब प्रशासन भी इस पर एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा नाम हरमीत कौर है और कल जैसे हर कोई संडे को अपना टाइम स्पेंड करने जाता, तो मेरी बहन बाहर से आई अम्बाला से, तो हम कल मॉल गए और बच्चों को लेकर वहाँ प्ले जोन में, ताकि बच्चे एंजॉय कर लें। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हम लिफ्ट में गए और हमने बटन प्रेस किया नीचे जाने के लिए। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, लिफ्ट अटक गई और उसमें बहुत सारे नंबर्स दिए थे, हेल्पलाइन नंबर्स। तो हमने नंबर्स ट्राई किए बट कोई भी नंबर का फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा था। और सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हुई जब हमारे साथ और भी 12 लोग थे लिफ्ट में, बट उनमें से 14 साल की बच्ची थी जो वहाँ बेहोश हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और सफोकेशन की वजह से। और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे परेशान हो रहे थे। तो एक टाइम पे मुझे अपने बच्चे के सारे कपड़े उतारने पड़े ताकि उसे सांस आए। और सिचुएशन तब वर्सन हुई कि जब हमने आवाज़ें लगाई और हमने कुछ लोगों ने मिलके, स्पेशली जेंट्स ने दरवाज़ा तोड़ा लिफ्ट का अंदर से, बट बाहर से हम लोगों ने आवाज़ लगाई, जो भी थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था, बट कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हेल्प के लिए रेडी नहीं था। जब हम उन्हें बोले तो वो यही कह रहे थे कि हमने अथॉरिटीज़ को, अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, कोई आएगा हेल्प करने के लिए। बट ऐसे देखते देखते आई थिंक 40 to 45 मिनट्स कोई भी नहीं आया। जब वो लड़की बेहोश हो गई तो हम लोगों ने बाहर से लोगों ने देखा, रिक्वेस्ट की, और एक आई थिंक डिलीवरी बॉय था जो वहाँ बेचारा खड़ा रहा और लोगों ने आयरन की रॉड डाल के लास्ट में वो दरवाज़ा तोड़ा और हमें बाहर निकाला। तो द मेन थिंग इज़ कि अगर भगवान न करे कि हम लोग किसी भी फ्लोर के बीच में होते और हमारी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि फ़ोन में भी सिग्नल नहीं थे, तो यही सोच के डर लग रहा है कि कौन बचाने आता है। हमारी शायद आवाज़ भी नहीं पहुंचती और हमारे को कोई हेल्प करने पहुंच भी नहीं पाता। तो मैं अम्बाला से आई हूँ, इसकी सिस्टर हूँ।
तो जैसे कि इसने बताया, हम लोग संडे को गए थे प्ले जोन में खेलने, बट कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से, सिटी मॉल की तरफ से, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की गई। इफ़ इन केस हम लोग स्टक रहते या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता, दुर्घटना हो जाती, तो मतलब मॉल की या उनके मैनेजमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है हम लोग को बचाने की। नया मॉल स्टार्ट होने के बावजूद लिफ्ट ऐसी है कि बंदा कोई भी स्टक हो सकता है। और एक और जो हम कहना भूल गए हैं कि जब हम मॉल गए थे तो वहाँ के एक्सलेटर्स भी ख़राब थे, तो हम एक्सलेटर्स के ऊपर चढ़ के गए थे। एक्सलेटर्स की जो जाते वक्त तो फिर भी आसानी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक्सलेटर से वापस जाना मुश्किल होगा, तो हमने आई थिंक लिफ्ट ली थी क्योंकि एक्सलेटर्स ऑलरेडी ख़राब थे। हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड तो किए किसी गए भी पॉइंट पे हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि एक्सलेटर्स ख़राब है। हमको नहीं पता था कि एक्सलेटर्स ख़राब है तो लिफ्ट भी ख़राब होगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिलाई करने के लिए ठीक नहीं है। मेरा नाम विदित है और जीएम ऑपरेशंस में मॉल का पूरा देखता हूँ। और घटना इस प्रकार से हुई थी कि कल रात जो है ये 9:30 बजे के आसपास की घटना है जो हमें पता चली थी। और हमें सूचना मिली थी कि कुछ 12-13 लोग जो हैं उसमें आए हुए हैं, लिफ्ट के अंदर थे, जो कि लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से एरर जो हमें रिसीव हुआ था उसकी वजह से वो लोग हाइड हुए थे। बट अभी प्रारंभिक जांच जारी है, क्योंकि हुआ ये था कि शायद कभी कभी इंसान का क्या होता है कि लिफ्ट में जो सेंसर्स लगे होते हैं साइड में, जो बटन हम दबाते हैं, वो एक साथ प्रेस हो जाता है क्योंकि हम अपनी पीठ उसमें टच कर देते हैं या कुछ हो जाता है, तो शायद उसकी वजह से जो है वो हैंगिंग प्रोसेस उसमें शुरू भी हो गया था। क्योंकि लिफ्ट 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लेती है, या तो नियर बाय फ्लोर पे जाती है या फिर अपने सबसे नीचे फ्लोर पर जाती है, जो कि ग्राउंड या बेसमेंट होता है ना। तो ये क्योंकि हैंग होने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पे स्टक हो गई थी, इस कारण से जो है जो खुलना चाहिए था गेट बेसिकली वो नहीं खुला, क्योंकि अंदर से जो लोगों ने पुश करना है या फिर अपनी तरफ से जो उन्होंने ज़ोर आजमाइश की होगी उसकी वजह से सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया। बट विद इन 15 मिनट्स मेरे ख्याल से हमारी टीम ने उनको पूरी तरीके से रेस्क्यू करके सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था। कल कई लोगों ने बोला कि हम सिक्योरिटी गार्ड के पास गए, कोई आया नहीं। सिक्योरिटी गार्ड देखिए ऐसा होता है, कम सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। लिफ्ट लॉबी में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सफिशिएंट हैं, क्योंकि हमारे पास 8 लिफ्ट पूरे मॉल में चल रही है बेसिकली, और हमारे पास उस समय 12 सिक्योरिटी गार्ड उसी के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि उसमें कोई एक शख्स बेहोश भी हुआ था। नहीं, हमारी सूचना जो हमने सीसीटीवी देखा है उसमें ऐसा कोई शख्स हमें बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया हमारे फुटेज में कोई बेहोश हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है कि सफोकेशन के कारण इंसान फील कर सकता है कि वो लो फील कर रहा हो, बट ऐसा घटना ना हो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो इसके लिए हम एक मेन चीज़ ये है कि हम जो गार्ड्स अपने बाहर जो हम प्रॉपर अलाइन करे हुए हैं, या फिर जो आर्स हमने जो लगा रखे हैं उस आर्स को अभी हम बढ़ा के प्रॉपर तरीके से 12 बजे के आसपास तक कर देते हैं, क्योंकि सिनेमा हमारा जो है लगभग उतने बजे तक छूटता है। ये चीज़ हम ध्यान रखें। लिफ्ट में भी गार्ड होना चाहिए, सीसीटीवी भी होना चाहिए, ऐसा कुछ? लिफ्ट्स में गार्ड्स रहते हैं हमारे यहाँ, ज़्यादातर बेसिकली हमारे गार्ड्स रहते हैं, और उस वक्त नहीं था, लेकिन बाई चांस हो सकता है कि वो किसी कारणवश बाहर गया हो वॉशरूम वगैरह के लिए, तो मे बी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि उस दौरान नहीं रहा होगा। कितनी मशक्कत करनी पड़ी खोलने में? देखिए, ज़्यादा मशक्कत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सेंसर बेस्ड लिफ्ट है ये, आजकल जो चलती हैं ऑटोमेटिक होती हैं और सबसे सेफ लिफ्ट कहलाती हैं ये। और इसमें अगर हम अपनी ज़ोर आजमाइश करेंगे, मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहूँगा, कभी लिफ्ट में अगर आप फंस जाते हैं तो ज़ोर आजमाइश ना करी जाए, है ना, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है जो सेंसर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन पे होती हैं, लाइट का इंतज़ार करती है, कोई भी लिफ्ट होती है 30 सेकंड तक अपना इंतज़ार करती है, फिर नियर बाय फ्लोर पे जाती है, फिर एक टाइम पीरियड लेती है, उसके बाद ही अपने आप ऑपरेट होकर ये ओपन हो जाती है। तो हमें सबसे पहले पेशेंस रखना चाहिए, और वो पेशेंस आई थॉट नहीं रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। बाकी हम अभी जो लिफ्ट ऑपरेटिंग हमारी कंपनी है उनके साथ अभी हम चेक करवा रहे हैं कि एक्चुअल घटना क्या रही। लिफ्ट में कितने लोग थे? और तकरीबन 13 लोग थे इसमें, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 20 की है जी। सर, लोगों का कहना है कि कहीं आया तो कोई नहीं था, लेकिन पब्लिक ने थोड़ा रॉड फंसा के उसमें लिफ्ट पर दबाया थोड़ा। नहीं, रॉड हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये सूचना शायद गलत मिली है, या फिर किसी ने हो सकता है कि रूमर्स फैलाना शुरू किया हो, बट हमारे गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ही सबसे पहले जो सेवाएं दी थी, और हमारी टेक्निकल टीम जो कि 24 घंटे मॉल के अंदर रहती है, उन्होंने ही वहाँ पे रेस्क्यू किया है सभी का। ये हमारे फुटेजेस में भी है। कल दिनांक 21 जून 2026 को लगभग रात्रि 9:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत स्थित सिटी सेंटर LA मॉल में लगभग 12 से 13 व्यक्तियों की लिफ्ट में फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना पुलिस भी मौके के लिए रवाना हुई। इस बीच मॉल के टेक्निकल तथा सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा दरवाज़ा खोलकर उन सभी लोगों को जो अंदर फंसे हुए थे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसके बाद जब टेक्निकल टीम से इस विषय में जांच पड़ताल की गई, CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, तो टेक्निकल टीम द्वारा यह बताया गया
कि पावर कट हो जाने तथा टेक्निकल एरर जिसमें लिफ्ट के सेंसर ने काम करना बंद कर दिया, जिस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। टेक्निकल एरर के विषय में जांच की जा रही है।